अब यहां पर हम भैरव की भी कथा सुनाएंगे। आप गए हो कभी काशी? हैं? मैं तो गया हूं, आप भी गए होंगे। गए हो? वहां काल भैरव विराजमान है, और जो काल भैरव है ना वो कोतवाल है। पूरे नगरी के कोतवाल हैं काल भैरव। जैसे पूरे ब्रह्मांड के कर्मों के लेखे जोखे को लिखे, जो भी कर्मों का लेखा जोखा है पूरा, उसका पूरा ध्यान कौन रखते हैं मालूम? नहीं, चित्रगुप्त। कौन रखते हैं? चित्रगुप्त। तो काशी में चित्रगुप्त नहीं करते हैं लेखा जोखा। काशी का पूरा लिखा पढ़ी, आपके कर्मों की देख रेख कौन करते हैं? काल भैरव। अब पहले तो ये सुन लो काल भैरव हैं कौन। पहले इनकी ये कथा सुनो। काल भैरव भगवान शिव का ही रुद्र अवतार है। ये अवतार कब लिया भगवान ने? आपको याद होगा, हमने एक दिन आपको कथा सुनाई थी कि ब्रह्मा जी कह रहे मैं बड़ा, और नारायण कह रहे मैं बड़ा। तब भगवान शिव प्रकट हुए, प्रथम शिवलिंग वहां प्रकट हुआ। ये कथा सुनाई थी आपको। उसी बीच में जब वेदों से ये पूछा गया कि भाई आप ये बताओ कि ब्रह्मा जी बड़े हैं कि शंकर जो है क्या नाम है नारायण बड़े हैं, तो वेदों ने कहा कि, उन्होंने दोनों से कहा कि नहीं कोई और है। तो ब्रह्मा जी ने वेदों की बात नहीं मानी, वो लड़ पड़े। एक मुख ने ब्रह्मा जी के, एक मुख ने शिव जी की निंदा की। फिर भगवान शिव भी आ गए, तब भी बात नहीं मानी। तो फिर भगवान के अंश से अवतार प्रकट हुआ काल भैरव का। उनका रंग कैसा है? बोले काले गोलतार से भी भयंकर काला, नेत्रों से अग्नि बरसती हुई। सूर्य भी उनके तेज को बर्दाश्त नहीं कर सकता, ऐसा है काल भैरव। हाथ में दंड है, हाथ में दंड है। उनके उस तेज को सूर्य भी नहीं बर्दाश्त। हम और आप सूर्य को देख नहीं पाते है ना। सुबह सुबह ही जब निकले आए तो आप आंख, सुबह सुबह ही आप देखने की कोशिश करो, आप नहीं देख पाओगे, आंखें अपने आप बंद होने लग जाती हैं। तो सूर्य का तेज कितना है, वो सूर्य भी काल भैरव को नहीं देख पाते, इतना तेज है, आंखों से अंगारे जैसे बरसते हैं। अब पता है क्या किया? काल भैरव प्रकट हुए भगवान के अंग से ही, और अपनी इस अंगुली की, कनिष्ठ की उंगली के नाखून से ब्रह्मा जी का 5वां सर, नाखून से। शक्ति और पावर के विषय में सोचो, ब्रह्मा जी का, हम जैसे तुम जैसों का नहीं। जो लोग कहते थे आई डोंट बिलीव इन गॉड, मुझे तो उन पर हंसी आती है। हमें भगवान को मैं तो नहीं मानता। मत मानो भैया, आप मानो, पर एक बात बताएं, तुम भगवान को नहीं मानते, पर भगवान छोटी सी बीमारी भेज दे ना, फिर भगवान के अलावा कोई याद भी नहीं आता है। नौकरी छूट जाए तो भगवान ही याद आते हैं, बिजनेस ठप्प हो जाए तो भगवान ही याद आते हैं, जब घर वाले 4 डंडा मार के घर से निकाल दें तो सिर्फ भगवान ही याद आते हैं। अभी तो भगवान ने सब दे रखा है, और जब तक दे रखा है तब तक फूली फूली मिल रही है ना अभी, तो अभी क्यों मानोगे भगवान को? और जब भगवान कर देंगे सूदो, अपने आप भगवान याद आएगा। पर वाह कितने दयालु हैं ठाकुर जी, इस पे भी कितनी दया करते हैं वो। अरे तू नहीं मानता कोई बात नहीं, तेरी मर्जी, पर मेरा काम है, मैं तेरा कल्याण करूंगा, राधे राधे बोलना पड़ेगा, ऐसे नहीं। थोड़ा जोर से बोलिए। मैं कहां था जी? कनिष्ठ की उंगली के नाखून से ब्रह्मा जी का 5वां मुख जो है वो काट दिया।
अब देखो ताकत कितनी है, सिर्फ नाखून से। अब कोई बात नहीं, नाखून से काट दिया। हुआ क्या कि अब वो ब्रह्मा जी का सर इन्हीं के हाथ से ही लिपट गया, अब हाथ से छूट नहीं रहा है। ब्रह्मा कौन है? ब्राह्मण। लग गई ब्रह्म हत्या। कौन सी? ब्रह्म हत्या। अब छूटे ही ना, भैरव खूब करें यूं यूं, छूट जा छूट जा, बोले ना। अब शिव जी के आगे भैरव बाबा खड़े हो गए, बोले प्रभु अब मैं क्या करूं, ये छूटे नहीं, इसको लेके डोलूं? बोले तीर्थ करो। हत्याओं का प्रायश्चित क्या है? आपने अभी, हम कल आपको, कल या जब भी प्रसंग आ जाए कल ही सुनाएंगे संभवतः, गौ हत्या का प्रायश्चित क्या है। तो जो पाप हमसे होते हैं उन सब के प्रायश्चित भी हैं, और ये प्रत्येक पाप जो हो गए हमसे, उन पापों का प्रायश्चित जीते जी कर लेना चाहिए। अदरवाइज वो पाप हमारे साथ जाते हैं और वो भोगने पड़ते हैं। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे संत महात्माओं ने पाप के प्रायश्चित भी बनाए, अगर ये पाप हो जाए तो तुम ये करो। तो ब्रह्म हत्या हो गई है, अब क्या करें? इस ब्रह्म हत्या से मुक्ति कैसे मिले? तो ब्रह्म हत्या से मुक्ति पाने के लिए शिव ने भैरव से कहा कि आप तीर्थ करो। अब प्रत्येक तीर्थ में भैरव गए, कभी यहां जाएं, कभी वहां जाएं, कभी वहां जाएं, अनेकों तीर्थों में भैरव गए, अनेकों तीर्थों। लेकिन चुपके हुए हैं, वो सर नहीं हट रहा है, सर चिपका हुआ है। अब क्या करें? विष्णु भगवान के पास गए, नारायण भगवान के पास, प्रभु यह कैसे हटाऊं? बोले एक काम करो, काशी चले जाओ। अच्छा, एक कथा ऐसी भी आती है कि शिव जी ने ब्रह्म हत्या को कन्या के रूप में भैरव के पीछे लगा दिया कि जहां जहां ये जाए वहां वहां पीछा करो इसका, इनका पीछा करो, देखना कहीं कोई बात हो तो बताना, लेकिन एक बात याद रखना। क्या? बोले काशी में प्रवेश मत करना। अगर तुम काशी में प्रवेश कर गई ना तो ब्रह्म हत्या की भी हत्या हो जाएगी, काशी मत जाना। बोल ठीक। उधर में भैरव ने नारायण भगवान से पूछा कि मैं इस ब्रह्म हत्या से मुक्त कहां होऊंगा? तो नारायण भगवान ने कहा कि अगर तुम ब्रह्म हत्या से मुक्त होना चाहते हो तो तुम्हें सीधे काशी चला जाना चाहिए। नारायण भगवान की बात को मानकर भैरव काशी के लिए प्रस्थान करते हैं। उन्हें भी वो कन्या पीछे दिख रही थी आती हुई, लेकिन जैसे ही काशी में प्रवेश किया वो कन्या अदृश्य हो गई, और काशी में पहुंचते ही वो सर अपने आप धड़ाम से गिर पड़ा। और काल भैरव को ये बात निश्चय हो गई कि यहां आकर तो ब्रह्म हत्या भी समाप्त हो जाती है, इसलिए मैं ये स्थान पर अब हमेशा रहूंगा। तो काल भैरव उस काशी में विराजमान हो गए। बोले शंकर भगवान की जय। जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। तो काल भैरव काशी में विराजते हैं, और भैरव अगर प्रसन्न हो, बड़ी सुंदर बात बता रहे हैं आपको। कई लोगों को आजकल तो मोस्टली, बहुत लोगों को, मोस्टली लोगों को एक भय क्या है? बोले शनि की 7.5 चल रही है, ढैया चल रही है। कोई कह रहा राहु चल रहा है, कोई कह रहा केतु चल रहे हो। अच्छा, आपने भी देखा होगा जहां काल भैरव का मंदिर होगा, भैरव का मंदिर होगा, वहां काले कलर के कुत्ते आपको अधिकांश मिलेंगे। मिलेंगे? देखे कि नहीं?
काशी नगरी के राजा हैं भूत बावन भोलेनाथ और कोतवाल हैं काल भैरव। ऐसा सुनने में आया है, सत्य कि कैसा वो तो काशी के लोग ज़्यादा जानते होंगे हमसे। हमने ऐसा सुना है कि जब मुगलों ने देश के ऊपर आक्रमण किया और जब मंदिरों को नष्ट कर रहे थे, उस समय वो काल भैरव के मंदिर में भी पहुंचे थे, काल भैरव के मंदिर को नष्ट करने के लिए। लेकिन उन मुगलों की सेना पर एक ऐसी सेना ने आक्रमण किया कि वो ठहर नहीं सके। जानते हो कौन? वहां तमाम काले कलर के श्वान जो थे, उन्होंने उनके ऊपर आक्रमण किया और भगाया उनको वहां से। भैरव को प्रसन्न करने के लिए, भैरव को तमाम सिद्धियां प्राप्त है, भगवान ने दी हैं, भूत बावन ने दी है। तंत्र विद्या में बहुत अग्रसर हैं। जो तंत्र को मानते हैं उन्हें पता होगा कि भैरव की क्या जगह है, क्या स्थान है। इसीलिए हम थोड़ा सा आज ब्लैक पहन के आए कि हम भैरव की कथा सुनाएंगे, थोड़ा हम भी ब्लैक पहन लें। जैसे है तो वो भी शिव ही तो हैं, अलग नहीं है। शिव के अवतार हैं। और काला कलर इन दोनों को बहुत प्रिय है। बाबा भोलेनाथ को भी प्रिय है और हमारे कन्हैया को भी प्रिय है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन वो दिलदार है। लेकिन हम पीला भी डाल के आए हैं, इसलिए आज बृहस्पतिवार है ना, गुरुवार है। जिनका गुरु स्ट्रांग होता है, सारी ग्रह स्ट्रांग रहती हैं उनके। इसलिए जीवन में गुरु को प्रसन्न करने की कोशिश करो। तो जिनके गुरु प्रसन्न होते हैं, वहां शनि राहु केतु कृपा बनाए रखते हैं। लेकिन कई लोग कहते हैं कि हमारे ऊपर शनि की 7.5 चल रही है। तो आज हम आपको शनि का एक अचूक उपाय बताते हैं, शनि को शांत करने का, राहु को शांत करने का, केतु को शांत करने का। बताएं कि रहने दें? हाँ, सबको तो वही मतलब की बात चाहिए। कथा कम सुनाया करो, ऐसे उपाय हमें ज़्यादा बताया करो, इनमें बड़ा आनंद आता है। अच्छा, ऐसे ही लोग ज़्यादा सुनना भी चाहते हैं, ऐसी वीडियो भी लोग ज़्यादा देखते हैं। ऐसी बातें बताते रहो इनको, लक्ष्मी कैसे बढ़ेगी, किसी को बस में कैसे करना है, ऐसी ऐसी बातें सुनाओ, बड़े मन से सुनते हैं। चलो बताते हैं। आपके शनि राहु केतु, ये तीनों ही ग्रह थोड़ी सी, इनको शांत कैसे किया जाए? उपाय है। जिनके शनि की 7.5 चल रही हो और वो चाहते हैं कि शनि हमारा ठीक हो जाए, तो उनको चाहिए कि रोटी में तेल लगाकर, घी नहीं, रोटी में तेल लगाकर काले कुत्ते को खिलाएं शनिवार के दिन। वो काले कलर का मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। काले कलर के कुत्ते को शनिवार के दिन रोटी खिलाएं और ऐसे 5-7 शनिवार करें, तो उससे जो शनि का प्रकोप है आपके ऊपर नहीं होगा। राहु केतु को भी शांत करने के लिए कुत्ते को, काले कलर के कुत्ते को हो सके तो मीठी पूड़ी खिलाएं। वहां तेल लगी हुई रोटी शनि को ठीक करने के लिए, राहु केतु को ये मीठी पूड़ी खिलाएं, उससे राहु केतु शांत होंगे। एक और बात बता दें, जो हमारे यहाँ और कई बातें दिमाग में घूम रही हैं इस समय, मैं सोच रहा हूँ क्या क्या बोलूँ, क्या क्या बोलूँ। बोलने के लिए तो बहुत कुछ है ना, ये शनि राहु केतु ही चल रहे हैं अभी, तो उसी पे बोलना है। आपने देखा होगा, गांव के लोग इस बात को ज्यादा नोटिस करते हैं, कुत्ते भौंकते हैं, लेकिन जब गांव में कोई मरने वाला हो तो भौंकते नहीं, रोते हैं।
और जब कुत्ते रोते हैं तो गांव वालों को पता चल जाता है कि वो गांव में कुछ न कुछ होगा, उनके रोने का स्टाइल। अब एक प्रश्न उठता है कि कुत्तों को कैसे पता चलता है कि गांव में कोई मरेगा? श्वान, कौआ, ये विशेष दर्शी हैं, इनको दृष्टि प्राप्त है। यमराज के यहां से इनका कांटेक्ट है बाकायदा। जब यमराज के यहां किसी को लाने ले जाने की चर्चा होती है तो इन दोनों को पता चल जाता है। मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, इट्स ट्रू। इसीलिए इन लोगों को, यमराज के दूतों को शांत रखने के लिए, राहु केतु को शांत रखने के लिए, और इवन अपने पितरों को शांत रखने के लिए हमें 3 रोटी एवरीडे निकालनी चाहिए। प्रत्येक माता बहन ये बात सुन ले। राहु केतु को शांत रखने के लिए, शनि को शांत रखने के लिए और पितरों को शांत रखने के लिए, यमराज के दूतों को प्रसन्न करने के लिए हमें एवरीडे 3 रोटी निकालनी चाहिए। वो 3 रोटी कौन सी? एक रोटी गाय के लिए, दूसरी रोटी श्वान के लिए और तीसरी रोटी कौवे के लिए। हर दिन अगर आप 3 रोटी निकालते हैं तो न राहु आपका कुछ गड़बड़ करेगा, न केतु आपका गड़बड़ करेगा और न शनि आपका गड़बड़ करेगा, न यमराज के दूत कुछ गड़बड़ करेंगे और न आपके पितृ ही कुछ गड़बड़ करेंगे। पितृ भी नहीं करेंगे गड़बड़। क्यों? एक बात है, पितरों का तो हमको पता नहीं ना कहां है, इधर है कि उधर है कि किधर है, कहां है मालूम नहीं ना। तो अगर सही योनि में है तो गौ के माध्यम से उन्हें वो ग्रास मिल जाएगा, मध्यम योनि में है तो श्वान की योनि से मिल जाएगा, और निकृष्ट योनि में है तो कौवे के माध्यम से मिल जाएगा। राहु केतु शनि खराब है तो काला कुत्ता जब उस भोजन को, रोटी को खाएगा तो वो अपने आप शांत हो जाएंगे। और आपके दुखों की मुख्य वजह, आपके घर के दुखों की मुख्य वजह या तो ग्रह हैं या पूर्वज हैं। आपके दुख की वजह आपके कर्म भी हो सकते हैं, बड़े छोटे मोटे नहीं, बड़े बड़े, लेकिन प्रमुख जैसे घर में धन की वृद्धि न होना, घर में हमेशा कलेश रहना, घर में हमेशा बीमारियां रहना, बिजनेस का डेवलप न होना और मन में अशांति रहना, भाई भाई में लड़ाई होना, ये आपके पितरों की लड़ाई कुपित होने का ही एक रीजन है। तो उनको प्रसन्न करने के लिए बड़ा सिंपल सा तरीका है, 3 रोटियां एवरीडे निकालो। एक गाय को खिला दो, एक कुत्ते को खिला दो और एक कौवे के लिए खिला दो। आपके घर की सारी समस्याओं का इलाज 3 रोटियों में। अरे 10-10 रोटी तो तुम्हारी घर में वैसे ही खराब हो जाती हैं, आटा रख देती हो फ्रिज में, वही खराब हो जाता है। सड़ा हुआ आटा तुम्हारी बुद्धि सड़ा देता है। हमारे यहाँ सुबह की रोटी शाम को नहीं खाते, और ये आजकल के पढ़े लिखे लोग फ्रिज के कई दिन पुरानी रोटी खाते हैं। दाल बच जाए धर दे फ्रिज में, सब्जी बच जाए धर दे फ्रिज में, दूध बच जाए धर दे फ्रिज में, रोटी बच जाए धर दे फ्रिज में, आटा बच जाए धर दे फ्रिज में। अपने आप आइए ना धर दे फ्रिज में। वो वीडियो काफी लोगों ने देखा हमारा, जिसमें हमने बोला है बासी आटा बुद्धि भ्रष्ट कर देता। वो बहुत लोग देख चुके उसे, और ये सत्य है। अगर चाहते हो तुम्हारे घर में शांति सुख समृद्धि बनी रहे तो कभी बासी रोटी नहीं खानी चाहिए, और बासी आटा होता है वो भी कभी नहीं खाना चाहिए, उतना ही खाओ। लेकिन 3 रोटी अपने घर में अवश्य निकालो। बोलो राधे राधे। तो आज की कथा में हमने तुम्हारा शनि शांत कर दियो, आज की कथा में तुम्हारा राहु शांत कर दियो, आज की कथा में तुम्हारे यमराज के दूत प्रसन्न कर दिए, तुम्हारे पितृ शांत कर दिए। और क्या क्या करवाओगे 1-1.5 घंटे में? ये कम है क्या? अच्छा और कर देते शांत, रुको, राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो भैरव को प्रसन्न करने, भैरव भी प्रसन्न होते हैं। कई जगह ये सुना है कि भैरव की सवारी है काला कुत्ता, काला श्वान। अब ये है कि नहीं, मैंने इस विषय में ज़्यादा शोध किया नहीं, इसलिए आई एम नॉट कन्फर्म। लेकिन इतना कहता हूं कि भैरव के प्रसन्न, अगर आप, शंकर भगवान भैरव का ही स्वरूप है, कोई अलग नहीं है।
शनि की सवारी क्या है? हैं? किसी को पता है क्या है? कौआ है। यस, तो शनि तो अपने आप प्रसन्न हो जाएगा कौए की रोटी से। देखो ये छोटा नहीं है, ये है, इसमें कुछ बनेगा ये आगे जाके। हाँ, तुम लोग बेकार हो सब फोकटिया, यही काम करेगा कुछ। राधे राधे बोलना पड़ेगा। शनि की सवारी है कौआ। तो है नहीं, कोई राहु वाहु कुछ नहीं करेगा। हाँ, अभी हम जो हैं, नहीं आप भी राहु को प्रसन्न करेंगे, घबराए नहीं। क्या कह रहे थे हम ये कह रहे थे कि भैरव भी प्रसन्न होते हैं काले कुत्ते को भोजन कराने से, रोटी कराने से। तो ये शनि भैरव काशी के कोतवाल है।